जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आकाश सेवत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्यालय में। जानकारी के लिए बता दूं, आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैं क्लास लेके आया हूं, जो कि रहेगी आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के, और आने वाली शिफ्टों में साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो कुछ क्वेश्चनों को लेके आया हूँ जो कि स्पेशल साइंस के रहेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो बनती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी शानदार धमाकेदार मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए, ठीक है, साइंस के कुछ स्पेशली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आया हूँ। ठीक है, जिस तरह से आप थंबनेल में देख ही पा रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्लाइड के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशली। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्यालय। तो वेलकम सर, हमारे एग्ज़ाम विद्यालय चैनल में आपका हार्दिक 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 अभिनंदन है। तो सर, पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है? ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका, सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है। मैं आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में आपके लिए, ठीक है, करूंगा वीडियो को। ठीक है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या होती है, तो अगर आपका ऑप्शन में होगा पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में पूछने की बहुत बहुत संभावना बनती है। इस साथ एक और आती है सबसे बड़ी। जब हमने सबसे बड़ी की बात की तो हम सबसे छोटी की क्या बात करेंगे। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी क्या होती है? लिम्फोसाइट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, रक्त के 3 भाग होते हैं। क्या होता है रक्त के 3 भाग? आरबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है, और एक क्या क्या होता है? प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा सेंटर कहाँ खोला गया था? ऑप्शन आएगा कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही हम रिलेट करेंगे क्वेश्चनों को और आने वाली शिफ्ट के लिए एक बेहतर अपनी नींव खड़ी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आपका पड़ता है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की बात करूँ मैं। सबसे छोटी की बात की थी मैंने लिम्फोसाइट, अगर सबसे बड़ी की बात करता हूँ तो क्या होती है? मोनोसाइट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के लिए हम क्या कहें? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि क्या होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, आरबीसी फॉर क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, और ये क्या है? हमारा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्या होती है ग्रंथि? मोनोसाइड होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी शिरा की बात करूं मैं तो क्या होगी? एनफीरियर। एनफीरियर, ठीक है, एनफीरियर क्या होती है? सबसे बड़ी शिरा होती है हमारी। ठीक है, सबसे बड़ी शिरा क्या होती है? शिरा को हम इंग्लिश में बोलेंगे वाइन। ठीक है, जो वाइन होगी हमारी, ठीक है, तो वो कौन सी होगी? एनफीरियर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूंगा मैं, सबसे बड़ी लंबी पेशी क्या होती है? ठीक है, सबसे बड़ी पेशी क्या होती है? तो पेशी की बात करूंगा तो क्या आएगी आपको? सर्टोरियास। ठीक है, सर्टोरियास आपकी सबसे बड़ी पेशी होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी मैं बात करूंगा, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी, तो क्या होती है? यकृत, यानी कि जैसे हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी क्या होती है? लीवर होती है। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक सर्वाधिक आएगा पुनरुद्ध भवन की क्षमता कितनी होती, किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो ये भी किस में होती है? लीवर में होती है। ठीक है, अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊंगा मैं आप सभी के लिए, अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फीमर। ठीक है, फीमर होती है हमारी, क्या? फीमर होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जांग की हड्डी होती है हमारी फीमर। और सबसे अगर छोटी की बात करें, सबसे सबसे छोटी किस में हड्डी होती है? तो कान की याद रखिएगा। ठीक है, ईयर में होती है, 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी हड्डियां कान में होती है, जिसका नाम होता है स्टेपीज। स्टेपीज आप याद रखिएगा। ठीक है, जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान की नहीं बल्कि पूरे आपके शरीर की 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियों में ही कान की सबसे छोटी हड्डियां होती है। एक क्वेश्चन और एक और मैं बताना चाहूँगा कि वयस्क मानव में सब कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन आएगा वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं, तो सर कितनी हड्डियां होती हैं? अगर मैं वयस्क की बात करूंगा तो उसमें होगी 206। और नवजात शिशु की अगर मैं बात यहाँ पर करूं, किसकी? नवजात शिशु की बात करूं तो यहाँ पे कितनी हड्डियां होंगी? टोटल होंगी 300 हड्डियां। ये बात आप कान खोल के नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आप सभी जानते हैं मानव शरीर में अगर ऑक्सीजन का परिवहन करूँ यानी कि ऑक्सीजन फ्लो जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हमारे पूरे मानव शरीर में। ये कहते हैं दिल दिल मेरा दिल, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारा शरीर में सबसे अगर परिवहन होगा तो किसके होगा? ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो ब्लड के द्वारा ही इस मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है ग्रहण तो हम ऑक्सीजन करते हैं, पर वो पूरे शरीर में किसके द्वारा फैलता है? तो वो ब्लड के द्वारा ही फैलता है। और सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टपीज में, जो मैंने बताया था, मैंने बिल्कुल सही बताया था। मैंने देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है। और सबसे बड़ी अस्थि थी फीमर। मैंने दोनों ही अभी आपको जस्ट बताए हैं मैंने। ठीक है, स्टपीज जो होती है वो कण यानी कि कान में पाई जाने वाली जो कि स्टपीज जो कि इसके नाम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ। और अभी देखिएगा, अब आती है आरबीसी है का जीवन काल कितना होता है। मैंने अभी आरबीसी की बात की थी मैंने, लेकिन लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या होती है? हमारी 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। जी हाँ, 120 दिन का जीवन काल होता है। यानी कि ये 4 महीने में ये ऑटोमेटिक ही मर जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इनका ऑलरेडी जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, तो आप ये बात रखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन आया कि हम एक साल में कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं जिससे कि मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो आप यानी कि 120 होंगे तो आप लगभग 3 बार आप जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि 3 महीने में ऑलरेडी 4 महीने में ऑटोमेटिकली जो कि आपका क्या होता है, ब्लड जो होता है क्या होता है आपका ऑटोमेटिकली ब्लड जो है जो कि जीवन काल यानी कि चलता है, तो यानी कि ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो रुधिर का थक्का बनने के लिए समय कितना होगा? ठीक है, रुधिर का थक्का बनने के समय कितना होता है? 2 से 5 दिन। ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है तो याद रखिएगा 2 से 5 दिन की होती है ब्लड का थक्का बनने की उम्र जो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।